उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। रायपुर दक्षिण सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर सीट पर भी 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों जो है अब वो पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी, चाहे वो उम्मीदवारों को लेकर हो या चुनाव को लेकर हो। लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। चुनाव समिति ने आपको बता दें कि बुधनी विधानसभा से प्रदेश चुनाव समिति ने 5 नामों का पैनल दिल्ली भी भेजा है। तो बुधनी सीट की अगर हम बात कर ले तो शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है वो, और भाजपा का मजबूत किला भी कहा जाता है। तो कई सारे दावेदार बुधनी सीट से भी नजर आने वाले हैं दोनों ही पार्टियों से। तो देखना होगा अब भाजपा और कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ रायपुर की दक्षिण विधानसभा की भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो 13 नवंबर को वोटिंग रायपुर दक्षिण सीट पर भी होने वाली है। रायपुर दक्षिण सीट पर ज्यादा बात करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है। भाजपा की तरफ से दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कई नाम भी, 5 नाम खासतौर पर उसमें आगे चल रहे हैं, जिनमें सुनील सोनी, मीनल चौबे, संजय श्रीवास्तव ऐसे नाम भी शामिल है। तो क्या लगता है कब तक भाजपा उम्मीदवार फाइनल कर पाएगी, और कांग्रेस की स्थिति के बारे में भी आपसे जान लेंगे अब। जी बिल्कुल, रायपुर दक्षिण उपचुनाव की चुनावी रणभेरी जो है वो बच चुकी है और चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने पहले से तैयारी अपनी शुरू कर दी थी। भाजपा की अगर बात करें तो चुनावी तैयारियों में भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है और रविवार को ही भाजपा की एक कोर ग्रुप की बैठक और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है और कहा जा रहा है कि एक पैनल भी प्रत्याशियों का तैयार कर लिया गया है और पैनल को दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली से ही जो है प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी के प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी के जो इंटरनल सर्वे हुए थे उसमें सबसे पहला नाम जो है वो पूर्व सांसद सुनील सोनी का है। कहा जा रहा है कि पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है। इसके साथ ही रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो मीनल चौबे जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है, उनके नाम की भी चर्चा है। बीजेपी के कोषाध्यक्ष नंदन जैन है, उनके भी नाम की चर्चा है। वरिष्ठ पार्षद मृत्युंजय दुबे, उनके नाम की भी चर्चा है। पैनल में इनका भी नाम शामिल है। सुभाष तिवारी जो वरिष्ठ पार्षद हैं, ये भी कहीं ना कहीं दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। तो बीजेपी का जो पैनल तैयार हुआ है उसमें 5 नाम जो है वो शामिल है और इन्हीं 5 नामों को जो है दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से ही जो है बीजेपी के उम्मीदवार पर जो है मुहर लगेगी और बीजेपी ने पैनल दिल्ली भेज दिया और वहां से ही जो है कौन प्रत्याशी होगा रायपुर दक्षिण का, उसकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस भी जो है रायपुर दक्षिण उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। लगातार बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि प्रत्याशियों के मंथन पर जो है अभी चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की होनी है, जिस पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया जाएगा। लेकिन उसके पहले कांग्रेस जो है 20 तारीख को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन रायपुर दक्षिण में करने जा रही है। इसके पहले न्याय यात्रा भी कांग्रेस ने की है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी तैयारी जो है यहाँ पर तेजी से नजर आ रही है और कांग्रेस चूंकि इस बार बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण सीट से लगातार 8 बार के विधायक रहे हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। तो कांग्रेस की भी ये कोशिश है कि बिना बृजमोहन के जो यहाँ पर जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो यहाँ पर जीत सके और जो भाजपा का गढ़ है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। तो इस रणनीति से कांग्रेस जो है रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। तो फिलहाल चुनावी तारीखों का ऐलान जो है आज चुनाव आयोग ने कर दिया और आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टी की तैयारी जो है मैदान पे और तेज नजर आती हुई दिखेगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, तो दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी। अब देखना होगा कि किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार रायपुर दक्षिण सीट से उपचुनाव के मैदान में नजर आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए स्वप्निल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।